आगरा के सदर बाजार स्थित स्वतंत्रता पूर्व स्थापित 125 साल पुराने ऐतिहासिक क्वीन एम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी पुनर्विकास कार्य का लोकार्पण आगामी 30 जुलाई को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया जाएगा। सोमवार को पुस्तकालय परिसर में लोकार्पण का आमंत्रण पत्र का विमोचन हुआ। इस मौके पर डॉक्टर पंकज महिंद्रू ने कहा कि यह एक इमारत नहीं बल्कि हमारी पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक बौद्धिक कड़ी है। इस अवसर पर स्मार्ट सिटी के जीएम अरुण कुमार ने कहा कि क्वीन एम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी का पुनर्विकास स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी, इसे पूर्ण किया गया है। यह भवन अब आधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्थली बनेगा। देखिए, हमको सबको समझना पड़ेगा एक चीज़ कि हमको सबको ये समझना पड़ेगा कि लाइब्रेरी किसके लिए है। लाइब्रेरी एक यंगस्टर के लिए है, एक जगह है जहाँ पे आराम से बैठ के वो अपनी स्टडी कर सकता है। और इसको आज की डेट में चलाना और इसको प्रमोट करना कोई आसान काम नहीं है। मतलब आई एम सो थैंकफुल टू पंकज पैथोलॉजिस्ट एंड द टीम जिन्होंने एक काम उठाया है। तो हमारा जुड़ना भी एक बहुत ज़रूरी था इसमें कि हम अपना कल्चर को प्रमोट करके आगे बढ़ाएं। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपके पास लॉन्स हैं, सब कुछ है। आप सोचिए हम लोग क्या ऑर्गेनाइज़ करने का सोच रहे हैं इसमें कि हम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को ला करके यहाँ पे उनकी डिबेट कॉम्पिटिशन्स करवाएं, अवेयरनेस कराएं, जहाँ से उनको पता लगे कुछ आगे बढ़ने के लिए अगर आराम से बैठ के कुछ स्टडी करनी हो तो यहाँ बैठ के कर सकते हैं, यहाँ प्रोग्राम्स हों। और हम सब चाहते हैं कि आप लोग भी जुड़ करके इसको प्रमोट करें। पंकज स्कैनिंग एंड पैथोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर पंकज महिंद्रू ने कहा कि यह केवल एक इमारत नहीं बल्कि हमारी पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक बौद्धिक और ऐतिहासिक कड़ी है। यह पुस्तकालय आगरा की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। सर, मैं लाइब्रेरी के बारे में यही बताना चाहता हूँ कि आगरा शहर के लिए यह वो हेरिटेज प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आगरा की 80% जनता नहीं जानती थी। ये 119 साल पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टी है जो मिस्टर ए जॉन ने जब क्वींस एलिजाबेथ यहाँ आई थी 119 साल पहले ये एक ट्रस्ट को दी थी लाइब्रेरी चलाने के लिए। वो ट्रस्ट में बेसिकली क्रिश्चियन लोग थे जो इसको चलाते थे लाइब्रेरी, और धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसमें एक कमेटी बना दी इस ट्रस्ट में, जिसके चेयरमैन कमिश्नर साहब हैं, जिसके मेंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट जज, उनका रिप्रेजेंटेटिव डीएम या उनका रिप्रेजेंटेटिव और सिटी मजिस्ट्रेट, और इनवाइटी में समाज के सारे अच्छे लोग बुलाए जाते थे, सोसाइटी के, आर्मी के लोग बुलाए जाते थे, कैंटोनमेंट के लोग बुलाए जाते थे। और ये लाइब्रेरी कई वर्ष तक चली। लेकिन आप भी जानते हैं जैसे कि इंसान की एज है 80 साल की, 70 साल की और 100 साल की, इस प्रॉपर्टी की भी 70-80 साल बाद हालत इतनी ख़राब हो गए कि यहाँ पे पूरी बिल्डिंग का डैमेज हो गया। डॉक्टर रेणु महिंद्रू ने कहा, एक पुस्तकालय किसी भी समाज की आत्मा होता है। इस ऐतिहासिक धरोहर के पुनर्निर्माण से शहर की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊर्जा मिलेगी। इस दौरान मेरी डॉटर इन लॉ जो डॉक्टर सांची महिंद्रू जो लिट क्लब की मेंबर हैं, उनके मन में आया कि क्यों नहीं हम इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाएं। जब उनको अप्रोच किया लाइब्रेरी कमेटी को और स्मार्ट सिटी को, तो उन्होंने कहा हम इसको ऐसे नहीं दे सकते, हम एक टेंडर करेंगे। उन्होंने इस टेंडर को 2 बार किया, जिसमें बुक स्टॉल था, कैफ़े था और बाकी चीज़ें थी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए, ये लाइब्रेरी का निर्माण स्मार्ट सिटी द्वारा किया गया है। पहले ये इसका ऑपरेशन जो है ये काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था पैसों की कमी की वजह से। फिर डीसी मैडम के निर्देशानुसार इसे रेनोवेट किया गया है लगभग 3.25 करोड़ के खर्चे से। तभी हमें ये एहसास हुआ ये लाइब्रेरी चल नहीं पा रहा है क्योंकि ये सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है, इसका खर्चा आ नहीं पा रहा है। अब रील्स के ज़माने में लोग बैठ कर के किताबें कम पढ़ते हैं। अब लोगों के पास, हर किसी के पास इंटरनेट उपलब्ध है, ज़्यादातर लोग अपने घरों में पढ़ाई कर लेते हैं। तो लाइब्रेरी का जो कल्चर है ये डे बाय डे ख़त्म होता जा रहा है। हम आगरा में अगर देखते हैं तो सिर्फ 2 ही लाइब्रेरी है, एक ये लाइब्रेरी है, एक पालीवाल पार्क में है। विमोचन कार्यक्रम में स्मार्ट सिटी आगरा के जीएम अरुण कुमार, समाज सेवी अभिनव मौर्य, डॉक्टर पंकज महिंद्रू, डॉक्टर रेणु महिंद्रू, रोहित करण, दिलीप कनौजिया, विनोद बघेल आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।